चलो स्टार्ट करें। चलो अपना शॉर्ट रिवीजन। फर्स्ट, आज अपन डिडक्शन में रिवाइज कर रहे हैं, 4 सेक्शन रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहले कौन सा, 80E, इसके बाद कौन सा है 80EE, फिर EEA और 80EEB। हमेशा याद रखना, जब भी अपन रिवाइज करते हैं तो डिडक्शन के चैप्टर को आपको स्लॉट में रिवाइज करना है। अपन डेली 10-10 मिनट में छोटे छोटे टॉपिक्स रिवाइज करते जाएंगे, वो आप रेफरेंस के लिए, याद करने के लिए भी रख सकते हो। तो आज अपन किस किस चीज पे फोकस करेंगे, 80E, 80EE, 80EEA और 80EEB। सबसे पहला देखो कौन सा है 80E का डिडक्शन। सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को क्या लेना है, लोन लेना है। लोन किस चीज के लिए होना चाहिए, हायर एजुकेशन। और डिडक्शन काय का मिलेगा, इंटरेस्ट। क्या सर प्रिंसिपल रीपे नहीं करेंगे, प्रिंसिपल भी रीपे होता है लेकिन डिडक्शन नहीं मिलता। 80E का डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल। लोन काय के लिए लेना है, हायर एजुकेशन। कहां से लेना है, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। कहां से लोन लेना है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। लोन किस चीज के लिए होना चाहिए, उसके खुद के हायर एजुकेशन या हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर रिलेटिव, स्पाउस और इंडिविजुअल, सॉरी चिल्ड्रन, जिसका इंडिविजुअल स्टूडेंट या लीगल गार्जियन है। क्लियर। लोन किस पर्पस के लिए होना चाहिए, हायर एजुकेशन। कितना डिडक्शन मिलेगा, जितना इंटरेस्ट आप पे करोगे। 100% इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। किस बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा, पेमेंट। पेमेंट मतलब प्रीवियस ईयर में आपको क्या करना है, पे करना है। जितना इंटरेस्ट आप पे करोगे 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। कितने साल तक, डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन और 8 years विच एवर इज अर्लियर। 9 साल में लोन रिपे किया, 6 साल में लोन रिपे किया, 6 साल। क्लियर। प्रिंसिपल का कोई भी डिडक्शन नहीं है, डिडक्शन सिर्फ किसका है, इंटरेस्ट का। तो ये अपना कौन सा सेक्शन हो गया, 80E। 80E में मेनली याद क्या रखना है कि डिडक्शन किसको मिलता है, इंडिविजुअल। किसको मिलता है, इंडिविजुअल। फिर देखो एक अमेंडमेंट का पार्ट आया है, अगर इंडिविजुअल 115 BAC लेता है तो ये डिडक्शन मिलेगा क्या। ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए उसको 115 BAC में रहना है कि ऑप्ट आउट, मतलब वो कौन सी स्कीम में आना चाहिए, ऑप्शनल। क्लियर। सेकंड, अब डिडक्शन काय से रिलेटेड है, 80EE। ये डिडक्शन भी किसको मिलेगा, इंडिविजुअल। किस चीज पे मिलेगा, इंटरेस्ट। क्या लेना है, लोन। कहां से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। किस चीज के लिए, एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। डिडक्शन कितना है, 50,000। प्रिंसिपल पे के इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपे करते हैं तो 80C में जाता है, इंटरेस्ट का एक यहां क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन, लोन कब सैंक्शन होना चाहिए, याद रखना, लोन किस साल सैंक्शन होना चाहिए, 16-17। लोन का अमाउंट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू, और असेसी का फर्स्ट हाउस की सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस। मतलब ये किस बायर्स को मोटिवेट करने के लिए है, फर्स्ट टाइम। क्लियर। 80EE। 80E किस लोन को कवर कर रहा था, हायर एजुकेशन। 80EE हाउसिंग। फिर इसके बाद एक और सेक्शन आएगा 80EEA। ये डिडक्शन भी किसको है, इंडिविजुअल को। इंटरेस्ट का, लोन लेना है कहां से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। किस पर्पस के लिए, एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल। सेम है 80EE जैसा, लेकिन फर्क यहां लिमिट कितनी कर दी, ऊपर कितनी लिमिट है, 50,000। यहां लिमिट, लोन यहां किस पीरियड में लेना है, 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2022। वहां क्या था, 16-17। यहां 19 से लेकर 22। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45। क्या वहां स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की बात थी, कुछ भी नहीं बोला था। फर्स्ट हाउस और इंडिविजुअल को किस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, 80EE। हम शुरू से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, डबल डिडक्शन नॉट। अगर वो 80EE के लिए एलिजिबल होगा तो डिडक्शन कहां क्लेम करेगा, 80EE। यहां लिमिट कितनी है, 150। 80EE में लिमिट कितनी है, 50। वहां पीरियड क्या था सैंक्शन का, 16-17। यहां 19 से लेकर 22 तक।
इसके बाद कौन सा सेक्शन आ गया? 80EEB। अब कौन सा सेक्शन आ गया? ये डिडक्शन भी किसको है? इंडिविजुअल। इंटरेस्ट, लोन लेना है, लोन कहां से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी भी चलेगा। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिडक्शन सिर्फ काय का? इंटरेस्ट का। और यहां लोन कब सैंक्शन होना चाहिए? 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2023। आपको डेट्स याद रखना है, 31 मार्च 2023। क्लियर? ये चार। अब ये चार में मुझे बताओ टैक्स की स्कीम्स कितनी हो गई? 2। फर्स्ट वन इज अगर अपन टैक्स देखेंगे तो एक क्या आ जाएगा? डिफॉल्ट। कौन सा सेक्शन है? 115 सॉरी बीएसी। अगर बंदा 115 बीएसी में रहता है तो ये सेक्शन क्लेम कर सकता है क्या? ये सेक्शन का डिडक्शन अगर क्लेम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऑप्ट आउट। कौन सा सेक्शन? 115 बीएसी। क्यों? क्योंकि 115 बीएसी में कई सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस एसएससी क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर? तो 80E किस चीज के लिए है? एजुकेशनल लोन। 80EE हाउसिंग लोन। 80EEA हाउसिंग लोन। 80EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल। चारों डिडक्शन किसको मिलते हैं? इंडिविजुअल। चारों डिडक्शन प्रिंसिपल से रिलेटेड है कि इंटरेस्ट? 80E में लिमिट कोई लिमिट नहीं है। 80EE 50,000, 80EEA 1,50,000, 80EEB 1,50,000। ईयरली लिमिट काय में है? साल वाली लिमिट। 80E में क्या है? ईयरली लिमिट क्या है? डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन और 8 years विच एवर इज अर्लियर। बाकी इसमें जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते जाओगे डिडक्शन मिलेगा। 80EE में लोन कब सैंक्शन होना चाहिए? 16-17। 80EEA में 19 से लेके 22। EEB में 23। क्लियर? तो ऐसे अपन शॉर्ट डेली रिवाइज करते जाएंगे। क्लियर? तो आज घर पे क्या करना है? वापस ये 4 सेक्शन एक बार और रीड आउट कर लेना।